हेलो एवरीवन, देखिए ये क्वेश्चन जो बेस्ड हैं, दो क्वेश्चन ये किस पर बेस्ड हैं, जो हमने रिलेशन निकाला था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, उसके ऊपर बेस्ड हैं। और ये पक्का क्वेश्चन होता ही है पेपर में। देखो ज़रा क्या कह रहा है इसमें, कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% एंड कीपिंग द मास कॉन्स्टेंट। कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज क्या होगी अगर मोमेंटम इंक्रीज हो जाए कितना, 20%। तो देखो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का जो है रिलेशन पता है वो क्या होता है मोमेंटम के साथ, जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में क्या होता है, p²/2m। क्लियर। अब इनिशियली ये कंडीशन होगी और जब इंक्रीज़ हो गया मोमेंटम जो है वो इंक्रीज़ हो गया कितना, जो नया मोमेंटम आया है वो कितना इंक्रीज़ हो गया, पहले p था अब 20% इंक्रीज़ हो गया, यानी कि p प्लस में 20% ऑफ p। जैसे ऐसा है ये, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेने गए, उसका पहले क्या रेट है 500 है। अब जो नया रेट है वो कैसे मिलेगा आपको, नया रेट वो कह रहा है ये 20% इंक्रीज़ हो गया, तो प्लस कैसे करोगे इसमें 500 का 20%, तो यहाँ लिखेंगे हम 20% ऑफ 500। तो वो कैसे निकलता है, 500 तो ये है ही है, और 20% ऑफ 500 20/100 इंटू में 500, 2 0 से ये 2 0, 500 ये रहा, 5 2 10, मतलब 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए थे उसके। 20% इंक्रीज़ में क्या है, मतलब 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए तो ये 600 आया। ये चीज़ समझ रहे हो। इसी तरीके से ये किया कि पहले कुछ भी होगा, जो भी मोमेंटम होगा, पहले p था जो, अब कितना इंक्रीज़ हो गया 20% हो गया, तो किसका 20%, पहले वाले का। तो ये कंडीशन बनेगी, तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, p प्लस में 20/100 इंटू में p। समझ रहे हो। और यहाँ से अगर मैं ये 100 LCM लूँगा तो ये क्या बनेगा, 100p प्लस में 20p, कितना आ जाएगा ये जल्दी से बताओ, 120p/100 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो बस अब जो नया होगा आपके पास, जो चेंज पूछ रहा है वो हमसे, वो कैसे होगी, तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस तरीके से होगी। ये मान लीजिए ये इनिशियल थी, अब फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम का इंक्रीज़ हुआ कितना, 20%। तो अब जो नया मोमेंटम है वो कितना आ गया है, ये आया है। समझ रहे हो। तो इसको लिखूँगा कैसे मैं यहाँ पर, 120p/100 अपॉन इसका पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास 2m है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये कितना बन रहा है हमारे पास 120 और ये p। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, 120 का स्क्वायर यानी कि 120 इंटू में 120, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू में 100, यही मतलब हुआ। ठीक है, एक तरह से मैं इसको 12/10 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो बचेगा देखो, ऊपर से क्या बचा p² और ये नीचे का क्या बचा 2m। ये मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में ना, तो ये 2m यहाँ आ जाएगा। देखो इसमें ऐसा क्यों करते हैं, देखो जैसे ये 120p/100 है ना, इसका स्क्वायर है, और ये 2m है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2m/1। तो ये 120p/100 का स्क्वायर, और ये लिख सकता हूँ 1/2m। तो 2m यहाँ आ रहा है ना, तो इस तरीके से लिखा है। ये समझ में आ रही है बात। तो अब देखो ज़रा, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, क्या बचा यहाँ पर 12 का कितना होता है हमारे पास 144, और ये कितना है हमारे पास नीचे 100 है, और ये p²/2m क्या है हमारे पास, जल्दी से बताओ कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल वाली। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख दिया मैंने। ये बताओ समझ में आ रही है कहानी या नहीं, कुछ मुश्किल इसके अंदर। अब हमें पता है यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, kF माइनस में ki। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा इसका, देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, kF माइनस में ki ऊपर, और नीचे क्या आएगा ki। समझ रहे हो, यहीं से ही तो बड़ी थी ना। समझ रहे हो, चेंज फाइनल कब गई, इनिशियल से फाइनल गई, तो इसमें कितना चेंज हुआ यही तो देख रहे हैं हम। तो ये नीचे आएगा और इनटू में ये 100 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। तो देखो kF की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ 144/100 k, और माइनस में ये वाला ki एज इट इज़ रखेंगे, और नीचे ये वाला ki इंटू में 100। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये। अब यहाँ से ki कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा 144/100 माइनस 1, और नीचे ये ki, ये इससे कैंसिल, और ये 100 तो साथ में चल ही रहा है। तो ये बचा जब हमारे पास 144/100 माइनस 1 और इंटू में 100। तो देखो 100 LCM दो यहाँ पर, ये 144 माइनस में कितना आ जाएगा, इधर 100 आ जाएगा LCM लेके जब करेंगे इसको सॉल्व।
100 से ये 100 कैंसिल, 144 में से 100 माइनस करो, कितना आएगा जल्दी से बताओ, 44 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 44% आएगा। बताओ कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, कर लोगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा और इजी में अगर हम इसको करें, देखो यहाँ पर ये था ना, ठीक है, अगर इसको हम देखें यहाँ पर ये जो नया पी डैश आया हमारे पास, इसको हमने ये कैसे चेंज कर दिया, बताओ कैसे किया। देखो ज़रा, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी ना, जब हम फाइनल की बात करेंगे तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। पी की जगह क्या लिख देंगे, पी प्लस में कितना है 20% ऑफ पी, ठीक है, अपॉन में 2m, और ये इसका क्या था, स्क्वायर था। तो इसको हमने जब सोल्व कर लिया यहाँ पर इस तरीके से आया, तो ये 120 p/100 था ना, तो इसको मैं और सोल्व कर सकता हूँ, 0 से 0, 2 6 या 2 5 तो इससे ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे ये लंबा चल रहा था ना 120/100, तो ये हमने सोल्व कर दिया, तो कितना आ रहा है ये 6/5। तो इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है यहाँ 6/5 p, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और नीचे क्या है हमारे पास 2m है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 6/5, 6 6 36, 5 5 25, और p का स्क्वायर और ये 2m। तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है ये चीज़ जब हम पुट करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। देखो कैसे, ये 36/25 और ये p²/2m क्या है, हमारी इनिशियल वाली है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। थोड़ा इजी होके चल रहा है ना, यहाँ पर मैंने इसको कट नहीं किया था तो इस वजह से थोड़ा लंबा लंबा चला है, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ज़रा, 36/25 हो गया ये, और अब हमें परसेंटेज चेंज जब निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है, ये होगा हमारे पास KF कितना है 36/25 KI, और माइनस में KI, और नीचे KI आएगा, और ये 100। तो ये देखो, ये जब हम कॉमन लेंगे KI इधर, तो इधर क्या बचेगा 36/25 माइनस 1, नीचे ये KI इंटू में 100, ये इससे कैंसिल। 36/25 में 25 LCM लेंगे तो ये 36, और ये कितना आ जाएगा इधर हमारे पास, जल्दी से बताओ, ये 36 हो रहा है ना, और ये 25, तो यहाँ 25 आएगा, ठीक है, और ये इंटू में 100। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये 36 में से 25 माइनस करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 11/25, और ये 100, 25 4 था, और ये देख लो 44 आ रहा है, वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई कहानी। अब देखो ज़रा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें देखो ज़रा, इसमें करते हैं तो ईजी समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो क्या कहता है, इसमें भी कहता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब पहले मोमेंटम p था, जिसमें हम कह रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, p²/2m के। अब जो मोमेंटम है वो क्या है, पहले मोमेंटम p था, अब p डैश है, वो कैसे बना, 10% इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि p प्लस में 10% ऑफ p। तो p प्लस में 10/100 इंटू में p। अब देखो यहाँ से हम 100 LCM लें अगर, तो ये कितना बनेगा 100p, प्लस में ये 100 डिवाइड होगा 1 इंटू में 10, 10p आ गया ये, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास 110p अपॉन में 100। तो इसको देखो मैंने 0 से 0 काट दी, तो 11/10 आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ही कर दिया हमने ये पहले p डैश, कट कर दिया ना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ 120p/100 था तो मैंने ऐसे ही सोल्व कर दिया था, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि इसको भी आप कर लो कट 6/5। अब यहाँ 0 से 0 कट की 11/10 तो फर्दर कट नहीं होता, तो ऐसे ही रख दिया हमने। तो अब जो फाइनल आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, p कितना है अब हमारे पास 11/10p, तो इसका स्क्वायर, बिकॉज अब p डैश है ना, काइनेटिक एनर्जी अब फाइनल वाली है, तो ये p चेंज हुआ है 10% इंक्रीज करके, ये आया p, तो ये रख दी p में वैल्यू। उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास 2m है, तो इसमें हमें पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 10 का स्क्वायर 100, और ये क्या बचा p स्क्वायर, और नीचे ये 2m, ठीक है। ये बताया मैंने आपको 2m कैसे आता है, 2m/1 करोगे तो 1 इंटू में 1/2m आएगा, तो 2m यहीं पर ही आएगा, ठीक है। जैसे ये कहानी बताई थी यहाँ पर ये वाली, ठीक है। आ रहा है समझ में, बिल्कुल सिंपल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस अब क्या करना है इसके अंदर, आपने काइनेटिक फाइनल इक्वल टू में 121/100, ये क्या है इनिशियल है, इस तरीके से कर लो। क्लियर। अब आपको पता ही है परसेंटेज चेंज कैसे निकलती है, जल्दी से बताओ। परसेंटेज चेंज निकलती है आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में ये इनिशियल इंटू में 100, ऐसे निकलता है परसेंटेज, ठीक है। तो KF कितना है हमारे पास यहाँ पर 121/100 KI, और ये KI एज इट इज़ रखेंगे, नीचे भी KI एज इट इज़, ये 100, ऊपर से KI क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 121/100 माइनस 1, और ये भी KI है नीचे, और ये 100 है, ठीक है। अब क्या करें इसमें, देखो ये KI से ये KI कैंसिल, और यहाँ से हम देखें अगर 121/100 माइनस 1, और ये 100 है,
तो देखो 100 एलसीएम ले लिया मैंने, यहाँ पर ये 121 आएगा, यहाँ पर ये 100 आएगा, और ये कितना आएगा 100 आएगा यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है बात? बस 121 में से 100 माइनस करेंगे तो 21, ये 100 और ये 100 यहाँ है, ये कैंसिल, कितना आ गया 21। तो 21% का क्या आया है, चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में। कितनी बात क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो ये था कि मोमेंटम बढ़ रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? 21% का चेंज हुआ। क्लियर है? बताओ समझ में आया कैसे किया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पेपर में आते ज़रूर हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब तक ना समझ में आए तो मुश्किल रहते हैं, इसलिए बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो आप कर सकते हो अब। ठीक है, ओके, थैंक यू।